हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी और डी का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी नृत्य या ऑप्शन डी दवा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सिनेमा, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1969 में की गई थी। ये अवार्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है तथा इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल पदक के साथ एक शॉल उपहार में दिया जाता है। सर्वप्रथम इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली एक्ट्रेस देविका रानी को सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाए साल सन 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो बेस्ट फिल्म के लिए सुपर 30 को दिया गया, बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन को दिया गया, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन दिव्यंका त्रिपाठी को और मोस्ट फेवरेट टेलीविजन एक्ट्रेस हर्ष चोपड़ा को दिया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी एडा लवलेस, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली या ऑप्शन डी स्टीव वोजिएंक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। और अगर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्ष सन 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन ए एंड्रिया गेज, ऑप्शन बी एमुअल कार्पेंटर, ऑप्शन सी माइकल हाउटन या ऑप्शन डी लुइस ग्लूक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लुइस ग्लूक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। बात की जाए नोबेल पुरस्कार 2020 की, तो रसायन में नोबेल पुरस्कार एमेनुएल कार्पेंटर, जो कि फ्रांस के थे, जेनिफर डडूना, जो कि अमेरिका की थी। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस को दिया गया। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेजले को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, लुइस ग्लूक को, जो कि एक अमेरिकी कवयित्री थी, उनको दिया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी मॉनिटर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मॉनिटर। मॉनिटर जो कि आपकी इनपुट डिवाइस ना होकर आउटपुट डिवाइस है। आइए जानते हैं इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस, जब हम कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस की मदद से सिग्नल या डाटा भेजते हैं, उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि वह कंप्यूटर के अंदर सिग्नल भेज रही है। इसलिए इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस होंगी। वहीं अगर बात की जाए आउटपुट डिवाइस की, तो जब कोई डिवाइस कंप्यूटर से सिग्नल बाहर भेजती है तो उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इस तरह बहुत सी सारी डिवाइसें हैं जो कि स्पीकर या साउंड सिग्नल को कंप्यूटर से बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर आदि, ये आउटपुट डिवाइस कहे जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी विजयवाड़ा या ऑप्शन डी तिरुपति। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो 1 नवंबर 1956 को हुई। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाएगी तो तेलुगु है तथा इसके गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। और चीफ मिनिस्टर की बात की जाएगी तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। सन 2020 में एक कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन जाएगा। और जो कि आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका यानी कि सरकार विशाखापट्टनम में काम करेगी, राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट जो होगा वो कुर्नूल में होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की होंगी।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी पारा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी पारा। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पारा या पारद, जिसका सांकेतिक रूप में Hg भी लिखते हैं, ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है। पारद अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनती है जिसे अमलगम कहते हैं। पारद के यौगिक अधिकतर विषैले होते हैं परंतु न्यून मात्रा में औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। रासायनिक जगत में केवल यही धातु है जो साधारण ताप व दाब पर द्रव्य रूप में रहती है। तो अगर बात की जाएगी साधारण ताप या दाब पर कौन सी द्रव्य रूप में पाई जाती है, तो पारा पाया जाता है। ठीक है, द्रव्य अवस्था उच्च घनत्व न्यून वाष्प दाब के कारण पारद का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर व अन्य मापक उपकरणों में भी होता है। पारद एक श्वेत रंग का चमकदार द्रव्य धातु होता है जिसकी मुख्य भौतिक गुण धर्म होते हैं। जैसे कि इसके संकेत की बात की जाएगी तो Hg के रूप में लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 80 होती है। परमाणु भार 200.59 होता है। गलनांक 38.89 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक अगर बात की जाएगी पारा की तो 356.58 डिग्री सेल्सियस होते हैं। संलग्न गुप्त ऊष्मा अगर बात की जाएगी तो 2.7 कैलोरी होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंदिरा गांधी मेमोरियल की ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी श्रीनगर या ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन अवस्थित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रिग्रेट लोस वेटिंग लिस्ट, ऑप्शन बी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ऑप्शन सी रेलवे लोकेशन वेटिंग लिस्ट या ऑप्शन डी रेलवे लिस्ट वेटिंग लोकेटेड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, जो कि RLWL का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलीग्राफी, ऑप्शन बी ज्योग्राफी, ऑप्शन सी जियोलॉजी या ऑप्शन डी कार्टोग्राफी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी कार्टोग्राफी, जो कि नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है। और वहीं कैलीग्राफी की बात की जाएगी तो कैलीग्राफी ये देखने में सुंदर शब्दों को लिखने की एक कला होती है। तो सुंदर शब्दों की लिखने की कला को कैलीग्राफी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दबाव की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये दबाव की SI मात्रक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि पास्कल ये दबाव की SI व्युत्पन्न इकाई होती है। इसके साथ ही स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूल्स या तनाव स्ट्रेस की भी यह इकाई होती है पास्कल। ठीक है, यह लंबवत बल प्रति इकाई क्षेत्र के बराबर एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर, इसे दैनिक प्रयोग में हाई दबाव हेतु प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चन और उसकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।